हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी एआई ट्रेनर। आज हम सीखेंगे कि क्लॉड एजेंट एसडीके का इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड एजेंटिक एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को बनाने से पहले उसका आर्किटेक्चर डिसाइड करना होता है। हमें देखना होता है कि प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है। क्या एक एजेंट काम कर लेगा या हमें एक पूरी टीम चाहिए? एक मजबूत आर्किटेक्चर सिस्टम को रिलायबल बनाता है ताकि वो रियल वर्ल्ड के प्रेशर को झेल सके। हम हर प्रॉब्लम को छोटे लॉजिकल हिस्सों में ब्रेक करते हैं। इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं कि हम आर्किटेक्चर कैसे चुनते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो सिंगल एजेंट यूज करते हैं और अगर ज्यादा है तो मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर की तरफ जाते हैं। अब आते हैं बिल्डिंग के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जिसे हम टास्क डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। जब आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं तो सारा काम एक साथ नहीं करवा सकते, इसे छोटे हिस्सों में तोड़ना पड़ता है। इसके दो तरीके हैं। पहला है प्रॉम्प्ट चेनिंग। ये तब काम आता है जब आपको पहले से पता हो कि स्टेप्स क्या होंगे। दूसरा है डायनामिक अडैप्टिव डीकॉम्पोजिशन। ये तब यूज होता है जब टास्क अनप्रेडिक्टेबल हो, यानी पहले स्टेप के रिजल्ट के बाद ही तय होगा कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। यहाँ टास्क डीकॉम्पोजिशन का फ्लो दिखाया गया है। कॉम्प्लेक्स टास्क मिलने पर हम चेक करते हैं कि वर्कफ्लो प्रिडिक्टेबल है या नहीं। अगर हाँ तो प्रॉम्प्ट चेनिंग करते हैं, अगर नहीं तो डायनामिक अडैप्टिव डीकॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक कस्टमर सपोर्ट एजेंट बना रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एस्केलेशन कब करना है। अक्सर लोग सेंटिमेंट या गुस्से को देखकर टिकट इंसान को ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि गलत है। एक अच्छे आर्किटेक्चर में एस्केलेशन हमेशा ऑब्जेक्टिव रूल्स पर होना चाहिए, जैसे अगर कोई पॉलिसी गैप हो या कस्टमर खुद किसी इंसान से बात करने की डिमांड करे। इस डायग्राम में कस्टमर सपोर्ट एजेंट का फ्लो है। यूजर की रिक्वेस्ट आने पर एजेंट देखता है कि क्या वो इसे सॉल्व कर सकता है। अगर हाँ तो टूल्स यूज करता है। अगर पॉलिसी में नहीं है या यूजर इंसान से बात करना चाहता है तो एस्केलेट कर देता है। अब बात करते हैं मल्टी एजेंट रिसर्च पाइपलाइन बनाने की। इसमें हमारा कोऑर्डिनेटर एजेंट मेन बॉस होता है। काम को तेज करने के लिए कोऑर्डिनेटर एक ही बार में कई टास्क टूल्स कॉल करता है, जिससे सारे सब एजेंट्स पैरेलल में काम करना शुरू कर देते हैं। एक वेब सर्च कर रहा है तो दूसरा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है। यहाँ सबसे बड़ा रूल ये है कि सब एजेंट्स को कभी भी पूरी पुरानी हिस्ट्री नहीं देनी चाहिए। उन्हें सिर्फ उतना ही एक्सप्लिसिट कॉन्टेक्स्ट दें जितना उनके काम के लिए जरूरी है। यहाँ एक एडवांस्ड रिसर्च पाइपलाइन है। कोऑर्डिनेटर एजेंट पैरेलल में वेब सर्च और डॉक एनालिसिस सब एजेंट्स को काम सौंपता है। उनके रिजल्ट्स फिर सिंथेसिस एजेंट के पास जाते हैं, जो फाइनल रिपोर्ट बनाता है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, टूल्स फेल होंगे ही, इसलिए एरर प्रोपगेशन डिजाइन करना बहुत जरूरी है। जब कोई टूल फेल होता है तो हमें जेनेरिक एरर नहीं भेजना चाहिए। हमें कोऑर्डिनेटर को बताना होता है कि क्या ट्राई किया गया था और फेलियर का टाइप क्या है। एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है एक्सेस फेल होने पर ब्लैंक रिजल्ट भेज देना। ब्लैंक रिजल्ट का मतलब है डेटा है ही नहीं, जबकि असल में शायद डेटाबेस डाउन था। हमें इन दोनों में हमेशा फर्क करना चाहिए। इस फ्लो चार्ट में एरर प्रोपगेशन दिखाया गया है। टूल फेल होने पर हम एरर का टाइप देखते हैं। एक्सेस फेलियर को स्ट्रक्चर्ड एरर बनाकर कोऑर्डिनेटर को भेजा जाता है ताकि वो अगला कदम तय कर सके। जब आप बड़े एप्लीकेशंस बनाते हैं जो घंटों तक चलते हैं तो कॉन्टेक्स्ट डेग्रेडेशन और क्रैश का खतरा रहता है। इसे हैंडल करने के लिए हम स्टेट परसिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम एजेंट को स्क्रैच पैड फाइल्स देते हैं जहां वो अपने इंपॉर्टेंट नोट सेव करता रहता है। अगर सिस्टम क्रैश हो जाए तो हम पुरानी और बेकार बातों को छोड़कर सिर्फ उस स्ट्रक्चर्ड मैनिफेस्ट को लोड करके सेशन रिज्यूम करते हैं। इससे सिस्टम एकदम फ्रेश दिमाग के साथ रुका हुआ काम आगे बढ़ाता है। यहाँ स्टेट मैनेजमेंट और क्रैश रिकवरी दिखाई गई है। लंबे सेशंस में डेटा स्क्रैच पैड में सेव होता है। क्रैश होने पर हम मैनिफेस्ट लोड करते हैं और फ्रेश कॉन्टेक्स्ट के साथ सेशन रिज्यूम कर लेते हैं। लास्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवेनेंस को समझना बहुत जरूरी है। जब मल्टीपल सब एजेंट्स काम करते हैं तो अक्सर कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा आता है। एक एजेंट कहता है रेवेन्यू कुछ है, दूसरा कुछ और बताता है। ऐसे में कोऑर्डिनेटर अंदाजा नहीं लगाता। हम हर डेटा के साथ क्लीन सोर्स मैपिंग रखते हैं। इससे हमें पता रहता है कि कौन सा डेटा वेरीफाइड डेटाबेस से आया है और कौन सा किसी पुराने पीडीएफ से। इसी के आधार पर सही डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktechie.com पर विजिट करें। इस फाइनल डायग्राम में इंफॉर्मेशन प्रोवेनेंस दिखाया गया है।
अलग अलग सब एजेंट से डेटा कोऑर्डिनेटर के पास आता है। कोऑर्डिनेटर उनके सोर्स और रिलायबिलिटी चेक करके सही डेटा चुनता है। Welcome to quicktechie.com. So just type in quicktechie.com here. Then you can go through the material which is provided by Quicktechie. So we have first of all video courses which you can go here and you can find the various video courses across the technologies as well as finance domain. So if you see in Microsoft, we have 8 programs currently running. Next, you can go through the ebooks available. So all the ebooks which are in PDF format today, and you can download this. So let me go through Microsoft certification ebooks. You can click on any of this and you can see this is the PDF available for you to download. So these are the premium ebook mostly available on quicktechie.com platform only. Now the second part is exam simulator. As we primarily focus on the all technology companies and finance domain certification preparation material, so this is company wide listed here and you can go through this. So let me go through the Microsoft one again. You can see this is are all Microsoft related certification. AB 730 exam, if you open it, so you can see here this, and all the practice papers are available here. Today we have a 5 practice paper. So click on the first practice paper, it would load the questions. You can answer this question. This is way you can answer it and you can move to the next question. Now the third material we wanted to highlight is an audiobook. So we started recently with the audiobooks as well, which you can listen on the go, and various technology wise ebooks are available. And at the last, this is our alumni. These people who are subscribing to our courses and this platform, they are all listed here. And at the end, I wanted to tell you, if you find any course or training or certification preparation material which you want to get us prepare for yourself, please put on the comment section. If you're watching on YouTube, on Udemy, or on this platform itself, quicktechie.com, then please put the comment, or you can even send an email to using this contact us options here. You can directly do the WhatsApp message. You can call us on this numbers as well.